जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जब से बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया है तब से बच्चे कंफ्यूज हैं कि बीएड करना चाहिए या फिर बीटीसी करना चाहिए। साथियों, दोनों ही कोर्सेज के अपने अपने एडवांटेज हैं और अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। साथियों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि अब आपको बीएड करना चाहिए या फिर बीटीसी करना चाहिए। यदि आप आज का इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखना होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि बीएड बेस्ट है या फिर बीटीसी बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों बीटीसी की। साथियों, बीटीसी का जब से बीएड को प्राइमरी में इंक्लूड किया गया था पहले, यानी कि 2018 के बाद में जब बीएड को भी प्राइमरी में इंक्लूड कर दिया गया था, तो तब से जो बीटीसी का जो स्कोप था एक तरीके से खत्म हो गया था। क्योंकि अब बीएड वाले बच्चों को आप प्राथमिक में भी जा सकते हैं, वो उससे आगे भी जा सकते हैं, तो इसलिए क्या करते थे बच्चे, बीएड कर रहे थे। तो बीटीसी करने वाले बच्चों के पास जो मौका होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है प्राइमरी का, यानी कि वो प्राथमिक में टीचर बन सकते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के। इसके बाद में आपको यदि उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे का टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा। तो साथियों, आपको यदि प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक का, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं। अब बीटीसी करने का एडवांटेज क्या है साथियों, बीटीसी करने का एडवांटेज ये है कि जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी में ही वैकेंसी आती है। तो आपको यदि प्राइमरी में टीचर बनना है, प्राथमिक में टीचर बनना है, तो आप अपना बीटीसी कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम बात करेंगे, पहले बीएड की हम बात करते हैं। साथियों, बीएड करने के बाद आप अभी तो फिलहाल में क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, यानी कि आप फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के टीचर नहीं बन पाएंगे। तो अब यदि आपको सिक्स क्लास से लेकर एट क्लास तक का टीचर बनना है या टेंथ क्लास तक का टीचर बनना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा, तभी आप टीचर बन पाएंगे। उससे आगे यदि आपको पीजीटी का फॉर्म भरना है तो उसमें भी अब काफी सारे स्टेट में क्या कर दिया गया है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये आपका, यदि आपको ट्वेल्थ क्लास तक का टीचर बनना है तो फिर आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा। क्योंकि पीजीटी में काफी जगह क्या कर दिया गया है, आपका क्या मांगा जाएगा, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप बीएड भी होने चाहिए। इससे आगे बात करें साथियों कि बीएड करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। साथियों, यदि आप बीएड करते हैं तो बीएड के बाद आप अपना एमएड कर सकते हैं, यानी कि आप बीएड वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आप अपना, जब आप एमएड कंप्लीट कर लेते हो, आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यदि आप बीटीसी करते हैं तो बीटीसी के बाद में ये क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है, तो उसके बाद में आप अपना हायर एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, तो उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो यानी कि बीटीसी उन्हीं बच्चों के लिए सही है, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए सही है जो अपना प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं। तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप अपना बीएड करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए और एक अच्छे लेवल के टीचर बनिए। आप अपना 10th क्लास तक के टीचर, 12th क्लास तक के टीचर, या फिर आप अपना प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करिए और अपना बीएड कंप्लीट करिए। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा। तो साथियों, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।